हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मैं बात करना चाहूँगा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है। जो बेसिक है वो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अगर 10th का ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है तो 11th में भी आ जाएगा आपको, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और उसको थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है। ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर आपके पास है वो आराम से समझ में आता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th की। तो क्लास 10th में देखना, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा टी रेशोज। ठीक है भाई, टी रेशोज जो अपने पास होते हैं वो फर्स्ट अपने पास आएगा साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट और कोट। ये 6 अपने पास टी रेशोज हैं। अगर इन टी रेशोज के बारे में सब कुछ आपको पता है तो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, देखो भाई, सबसे पहले जो साइन आपके पास है, साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कोसेक अपने पास होता है। कोस का उल्टा क्या होता है भाई? सीकेंट अपने पास होता है। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है अपने पास? कोट अपने पास होता है। उल्टा का मतलब मेरे पास ये है कि मैंने कहा साइन का उल्टा क्या होता है अपने पास? कोसेक होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन में कोसेक। और अगर ये कोसेक अपने पास है तो मैं इसको लिख सकता हूं ये 1 अपॉन में साइन है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, कोस। कोस की बात करता हूं, कोस को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में सीकेंट, और सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में कोस। ये बात समझ में आई। और आगे अगर मैं चलता हूं तो टेंजेंट मेरे पास है, टेंजेंट को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में कोट, और कोट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में टेंजेंट। ठीक है भाई, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें और आपने पढ़ी होगी कि टेंजेंट को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? साइन अपॉन में कोस। ठीक है भाई, और इसके बाद आगे चलता हूं, कोट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोस अपॉन में साइन। ये सब कुछ आपने पढ़ा है। अब थोड़ा सा बेसिक और अंदर में इसके चलता हूं ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले ये देखना, एक ट्रायंगल अपने पास है, ये ए बी सी, बी के ऊपर 90 डिग्री। सही है भाई। सबसे पहले मैं इस एंगल की बात करता हूं, थीटा की। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा, तो ये देखना भाई सारे यहां पे साइन थीटा। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पी बी पी और एच एच बी। याद आया भाई सभी को? तो इसके अंदर देखना, साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच का मतलब, अगर ये मेरा थीटा है तो इसका मतलब ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी भाई? हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो P अपॉन एच, तो इसका मतलब मेरे पास आया BC अपॉन में AC। ठीक है भाई, यहां तक आगे देखो, कोस थीटा मेरे पास है, कोस का मतलब आएगा B अपॉन में एच। B का मतलब, अगर ये थीटा मेरे पास है, ध्यान से भाई, तो ये AB अपॉन में AC। आगे चलोगे तो टेंजेंट थीटा मेरे पास आएगा, टेंजेंट थीटा का मतलब होता है P अपॉन में B। P का मतलब मेरे पास BC, और B का मतलब मेरे पास आएगा AB। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो साइन का उल्टा मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या होता है भाई? कोसेक अपने पास होता है। तो कोसेक का मतलब क्या हो जाएगा? H अपॉन में P हो जाएगा, और ये अपने पास आएगा AC अपॉन में BC। ठीक है भाई, यहां तक। इसके बाद कोस मेरे पास है, कोस का उल्टा करेंगे तो सीकेंट होता है। तो सीकेंट का उल्टा क्या होगा अपने पास? H अपॉन में B हो जाएगा, और ये अपने पास आएगा AC अपॉन में AB। ठीक है भाई, यहां तक आगे चलोगे तो टेंजेंट का उल्टा अपने पास क्या होता है? कोट अपने पास होता है। टेंजेंट का मतलब P अपॉन B, तो कोट का मतलब क्या होगा? B अपॉन में P, और ये अपने पास AB अपॉन में AC अपने पास होगा। यहां तक AB अपॉन में BC अपने पास होगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सभी को? इसके बाद देखना, अगर ये ट्रायंगल अपने पास है और इसका थीटा चेंज होता है, ये मेरे पास A,
ये मेरे पास B और ये मेरे पास C और ये एंगल मेरे पास थीटा। ठीक है भाई यहाँ तक। अगर ये थीटा चेंज होता है मेरे पास तो यहाँ पे क्या होता है भाई, साइन के अंदर, कोस के अंदर, टेंजेंट के अंदर, पहले इन तीनों की बात करता हूँ। ठीक है भाई, अगर ये थीटा चेंज मेरा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो साइन का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, P अपॉन में H होता है। तो P का मतलब कितना आएगा अपने पास, AB आएगा, और H का मतलब अपने पास कितना आएगा, AC आएगा। कोस का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था B अपॉन में H, तो B का मतलब बेस, बेस कितना, BC, और ये H का मतलब अपने पास कितना आया, AC आया। टेंजेंट का मतलब होता है अपने पास P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब AB, और B का मतलब कितना भाई, BC अपने पास। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैं इसके ऊपर लेके चलता हूँ साइन थीटा के ऊपर। साइन थीटा में चेक करोगे ये अपने पास है AB अपॉन AC, और इस साइन थीटा में चेक करोगे तो ये अपने पास है BC अपॉन में AC। साइन थीटा दोनों सेम, साइन सेम थीटा सेम, और इनका मतलब P अपॉन H, ये दोनों सेम अपने पास है। लेकिन यहाँ चेक करोगे तो ये AB अपॉन AC है और ये BC अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल में चेक करना, दोनों हाइपोटेन्यूज बिल्कुल सेम है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाते हैं। चेंज इसलिए क्योंकि थीटा चेंज हो जाता है अपने पास। इसमें थीटा एंगल C के ऊपर था और इसके अंदर जो थीटा अपने पास था वो A के ऊपर था। ये बात समझ में आई। थीटा चेंज तो साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू भी चेंज अपने पास हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखना एक बार, अपने पास आया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मतलब H अपॉन में P अपने पास, तो ये अपने पास AC अपॉन में AB। इसके बाद अपने पास आया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का मतलब H अपॉन में B, तो ये अपने पास आया AC अपॉन में BC। आगे चलोगे तो ये अपने पास है कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब B अपॉन में P, और ये अपने पास आया BC अपॉन में AB अपने पास। तो ये सारे के सारे टी रेशोज अपने पास है जो आपने पढ़ रखे हैं पहले ही। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अगर थीटा चेंज अपने पास हो जाता है तो क्या होगा, इनकी वैल्यू साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, इन सब की वैल्यू भी चेंज अपने पास हो जाती है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई भाई, बताओ। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ भाई, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि चैप्टर अपने पास 11th का बहुत लेंथी चैप्टर भी है और कंप्लीट भी करना है। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई, आगे देखो, मैं बात करता हूं एंगल्स की। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, एंगल्स के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मेरे पास आता है क्वाड्रेंट। ये मेरे पास 0, 90, 180, 270 और ये मेरे पास 360। 90 को मैं लिख सकता हूं ये मेरे पास π/2। 180 को मैं लिख सकता हूं ये मेरे पास पाई। 270 का मतलब मेरे पास 3π/2 और 360 का मतलब मेरे पास 2π। ये बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनो भाई, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और किसी ने NTSC की तैयारी की होगी तो उसने 180, 270 इनके बारे में पढ़ा होगा, 360 के बारे में पढ़ा होगा, 720 के बारे में पढ़ा होगा, 1080 के बारे में पढ़ा होगा, 1140 इनकी वैल्यू के बारे में भी पढ़ा होगा। अब मैं आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके अंदर आपको ये भी पता होगा साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है और साइन 90 आपके पास कितना होता है। ये सारी की सारी टेबल जो 0 से लेकर 90 तक आपके पास है, ये सारी आपने पढ़ी होगी। कोस की वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी और टेंजेंट की वैल्यू भी आपने पढ़ी होगी। सही कह रहा हूँ।
तो कोस के अंदर जाता हूँ तो कोस 0 अपने पास ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 अपने पास, ये 1/√2 अपने पास, और ये अपने पास कितना 1/2 हो जाएगा, और ये अपने पास 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई भाई सभी को। इसके बाद देखना 1/0, ये अपने पास कितना हो जाएगा 0 अपने पास हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 1/2 और √3/2 कितना हो जाएगा, कर लो एक बार 1/2। ध्यान से देखना भाई, मैंने आपको बताया था वो करके भी दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखोगे, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। और टेंजेंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था साइन अपॉन में कोस अपने पास होता है। तो साइन अपॉन में कोस का मतलब 1/2 अपॉन में √3/2। अब ये ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे भी गलती करते हैं कई बार बच्चे, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता है, सभी को पता है भाई। तो ये 1 × के अंदर 2 अपने पास, और ये 2 × के अंदर √3 अपने पास, कैंसिल करेंगे कितना आया 1/√3। तो ये अपने पास 1/√3 होता है, इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको करोगे 3 आएगा, और इसको करोगे तो ये इन्फिनिटी अपने पास आएगा, नॉट डिफाइन अपने पास आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ भाई। ठीक है, यहाँ तक ये मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। और अब मैं बात करता हूँ, यहाँ देखोगे आपने कि क्वाड्रेंट जब मैंने लिखे थे तो क्वाड्रेंट के अंदर मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे लिखी है। जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास है वो 90, 180, 360, 270 ये सब। और जो सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, एक तो π/2 लिखा है, एक पाई आपके पास लिखा है, एक 3π/2 लिखा है, और एक 360 को मैंने यहाँ पे 2π लिख दिया। ये बात समझ में आई भाई। अब मैं आपको एंगल्स के बारे में बात कर रहा था, तो सबसे पहले जो एंगल अपने पास होते हैं वो डिग्री के अंदर भी मेजर होते हैं। किसके अंदर, डिग्री के अंदर। डिग्री की बात करूंगा तो आप अभी मैंने आपको बताया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। और सेकंड में बात करना चाहूंगा रेडियन की। एंगल को हम किस में भी मेजर कर सकते हैं, रेडियन के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे 90 को क्या लिखा, π/2 लिखा, 270 को मैंने क्या लिखा, 3π/2 लिखा, 180 को मैंने क्या लिखा, पाई लिखा, और 360 को मैंने क्या लिखा, यहाँ पे 2π मैंने यहाँ पे लिखा। अब सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा मैं कि भाई ये जितनी भी वैल्यू हमें क्या याद करनी है, नहीं याद करनी। आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होगा कि आपके पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू को डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हो। डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हो, और रेडियन से उस वैल्यू को डिग्री के अंदर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई। अब देखना भाई, बिल्कुल सिंपल सा पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये सब कुछ आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और अगर किसी ने NTSC की तैयारी भी की होगी तो ये पाई के बारे में भी वहां पे पढ़ा होगा, डिग्री और रेडियन के बारे में भी पढ़ा होगा। देखो भाई, मेरे पास बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं। 60 डिग्री है, ठीक है भाई। 60 डिग्री, इसको रेडियन के अंदर चेंज करना है। रेडियन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना, जो भी वैल्यू आएगी उसके ऊपर C, रेडियन को डिनोट करने का मेथड। ठीक है भाई। अब जो 60 डिग्री मेरे पास है, इसको क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे, π/180 को। 60 डिग्री को कैंसिल करोगे तो आपके पास आ गया π/3। ये बात समझ में आई। और ये जो π/3 आपके पास आया, ये किसकी फॉर्म में आ गया, आपके पास रेडियन की फॉर्म में आ गया। यहां तक समझ में आया भाई सभी को। और सेकंड देखना, अगर आपके पास है π/3 रेडियन, और इसको किस में चेंज करना है, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो यहां देखना भाई, जो π/3 आपके पास है, क्या कर दो, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। अपोजिट कर दिया मैंने बिल्कुल। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई कैंसिल, और ये आपके पास आ गया 60 डिग्री। ये बात समझ में आई या नहीं आई बताओ।
ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो इसके अंदर हमने दो बातें पढ़ी है। सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ डिग्री। पता लगा भाई डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। सेकंड, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है भाई, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो जो भी वैल्यू आपके पास दे रखी है उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे और अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो जो भी वैल्यू आपके पास दे रखी है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना और जो भी आंसर आपके पास आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, डिग्री के अंदर। देखो भाई ये डिग्री के अंदर और ये किसके अंदर, ये रेडियन के अंदर। ये बात समझ में आ गई भाई। चलो भाई आगे देखो, अगर रेडियन और डिग्री आपको समझ में आ गई, ये पूरा भाई डीप में भी पढ़ाऊंगा लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा वैसे ही पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पीछे का भी याद हो जाए। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पे ये क्वाड्रेंट अपने पास है, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे जो एंगल आपको मेजर करने हैं वो किस साइड करने हैं, इस साइड करने। ध्यान से देखना किस साइड करने हैं, मुझे इस साइड करना है। मुझे एक 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है भाई, सही है। तो 45 डिग्री का इस पॉइंट पे कैसे बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल अपने पास है। ये बात समझ में आई। ये 45 डिग्री का, अगर मुझे 30 का बनाना है तो 30 का यहाँ बन जाएगा, मुझे 60 का बनाना है तो 60 का यहाँ बन जाएगा। समझ में आया भाई सभी को। अब ये जो 45 डिग्री का जो एंगल अपने पास है, ये ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना भाई किस साइड जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने पास है। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने पास है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने पास है तो इसका मतलब जो एंगल हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स अपने पास होते हैं। ध्यान रखना भाई, वो पॉजिटिव एंगल आपके पास होते हैं। पॉजिटिव एंगल्स का मतलब मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा भी है अगर याद हो तो, ये साइन 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 90 डिग्री, कोसिकेंट 120 डिग्री। अगर इन एंगल्स को चेक करोगे तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स अपने पास हैं। यहां तक समझ में आया भाई सभी को। इसके बाद आगे देखो भाई एक बार, ये जो एंगल्स आपके पास है, ये आपके पास 0, ये आपके पास 90, ये आपके पास 270, ये आपके पास 180, ये आपके पास 270 और ये आपके पास 360। सही है भाई। अब देखो भाई यहां पे मैं बात करता हूं 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 180 को ये अपने पास पाई आ जाएगा, 270 को यहाँ पे 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं और 360 को यहाँ पे हम 2 पाई और ये 0 भी आपके पास होता है यहाँ पे। सही है भाई, ध्यान से देखना भाई। जो इंपॉर्टेंट बात है वो, सबसे पहले मैंने एक एंगल बनाया नीचे की साइड में। मैंने कहा कि मुझे -45 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो -45 डिग्री का एंगल किस साइड बनेगा, नीचे की साइड में बनेगा भाई। तो नीचे की साइड में जब ये एंगल मैंने कहा -30 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ से बनेगा। मैंने कहा -60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ से बनेगा। और ये जो डायरेक्शन आपके पास है, ध्यान से देखना भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने पास है तो एंगल जो मेजर होते हैं अपने पास वो कैसे होते हैं, नेगेटिव एंगल अपने पास होते हैं। एक एग्जांपल देखो भाई, जैसे अपने पास साइन -45 डिग्री, कोस -60 डिग्री, सही है भाई, टेंजेंट -180 डिग्री, कोसिकेंट -270 डिग्री। तो एंगल पॉजिटिव भी होते हैं अपने पास
और एंगल नेगेटिव भी अपने पास होते हैं। ये बात समझ में आई भाई। ये सब कुछ आपने 10th क्लास में पढ़ा है। अभी इसका थोड़ा सा बेसिक और बच गया, फिर हम लोग 11th क्लास को कंप्लीट उठा के चलेंगे भाई। ठीक है, एक बार ये सारे के सारे देखो, इसका बेसिक समझो, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।